ये कहानी एक ऐसी लड़की की जो कि एक बाबा के साथ फंस जाती है बाथरूम में। ये एक स्पेनिश मूवी है जिसका नाम है मेड इन 1987 और ये जो मूवी है वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। तो जो मूवी में सबसे फर्स्ट शुरुआत है उसको दिखाया 1987 का सीन दिखाया गया है, जिसमें कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि चेयर पे बैठा होता है जिसका नाम होता है मिगुल। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है एंजेला। वो मुगल की इंटरव्यू लेना चाहती है, वो भी मुगल के जैसा एक राइटर बनना चाहती थी। हम बता दी कि मुगल एक राइटर था। मेगल ने एंजेला को बोला तुम कुछ खाना पीना चाहते हो तो तुम ऑर्डर करो। मेगल ऐसा आदमी था कि वो कुछ छुपाता नहीं था, अगर उसके मुंह में जो भी कुछ है वो बोल देता था। उसको डॉक्टर ने सिगरेट और शराब से दूर रहने को बोला था, लेकिन मेगल वो जो सिगरेट और शराब था वो दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहता था। फिर यहाँ एंजेला बोलती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे मेगुल डर जाते हैं कि ये क्या दिखाएगी। फिर वो एक आर्टिकल दिखाती है मेगल को, जो आर्टिकल एंजेला ने अपने हाथों से खुद लिखा था। बट वो आर्टिकल वो पसंद नहीं आता इनको और वो बोलते हैं कि आर्टिकल ऐसे नहीं लिखा जाता। फिर मेगल कहता है आर्टिकल लिखना हमें कोई सिखा नहीं सकता, ये अपने आप में ही एक अलग टैलेंट है। फिर वो एंजेला को अपने पास बुलाता है और बोलता है क्या तुम जल्दी में हो। एंजेला बोलती है नहीं। तो फिर मेगल कहता है तुम मेरे कोट की जेब चेक करो। तो जब कोट की जेब में उसने हाथ डाला तो हाथ से एक चाबी निकलती है और उसने बोला ये मेरे दोस्त की स्टोरी की चाबी है जो कि 2 दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। तो उससे फिर से उसके हाथों को चूमता है। बाबा में जोश आ रहा है, भोसड़ी वाला बाबा हरामी। फिर बाबा बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने हैं जो कि हमारे बीच उस समय तक कोई ना आए और मैं तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहता हूँ। एंजेला को ये सब बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन एंजेला को उनसे बहुत कुछ सीखना था। इसके कारण वो उनके साथ उनके कमरे पे चली जाती है। फिर रूम पर ले आकर उसे ड्रिंक देता है और अपने आप भी ड्रिंक पीता है और वो बातों बातों में उसके चेहरे को टच करता है और उसको किस करना चाहता है, बट वो उससे दूर हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे किस करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मूवी में बताया गया मेगल एक साफ दिल का आदमी था, लेकिन वो बार बार पे एंजेला के चोली में हाथ डाल रहा था। मेगल जो था एक एंजेला के बाप की उम्र का इंसान था और फिर वो जाके चेयर पे बैठ जाता है और मेगल से बोलता है कि तुम अपने कपड़े उतार कर मेरे सामने बिल्कुल नेकेड खड़ी हो जाओ, पूरा मतलब पूरे कपड़े निकाल कर। तो मैं बोल रहा था मेगल कि अगर तुमको कुछ सीखना हो तो तुमको इतना तो करना पड़ेगा। फिर ये सुनकर एंजेला गुस्सा आता है और चली जाती है और बुढ़ा समझता है कि वो चली गई। बट कुछ ही पल में एंजेला अपने कपड़े खोल के बुढ़े के सामने आती है और एंजेला कहती है बुढ़ा क्या खड़ा होगा, इसका तो खड़ा भी नहीं होता होगा। और बुढ़ा उसको नंगा देखकर बुढ़ा एकदम खुश हो जाता है। फिर मिगुल जो होता है वो एंजेला से कहता है कि गोरिल्ला जाग गया। तो फिर से बुढ़ा कहता है कि मेरे पास आके बैठ जाओ और उसके पास जब आकर बैठता है तो उसके बॉडी को इधर उधर हाथ डालने लगता है अंदर अंदर। तब एंजेला कहती है कि तुम पागल हो। तो इसके ये कहकर एंजेला शावर लेने मतलब नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। उसके पीछे पीछे बुढ़ा भी शावर लेने बाथरूम में चला आता है और उसके साथ साथ शावर लेने जाता है। और इसके यह देखकर एंजेला को लग रहा था कि ये बुढ़ा लग रहा है पागल हो गया, अगर मैं ज़्यादा देर तक बाथरूम में रहेगी तो यहीं पे पटक पटक के पेलने लगेगा बुढ़ा। और यह कहकर वो बाथरूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन वहाँ दरवाज़ा ही लॉक हो जाता है, जो कि बाहर से दरवाज़ा लॉक हो जाता है और वो दोनों बाथरूम में ही फंस जाते हैं। इसके बाद बुढ़ा भी ट्राई करता है दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन दरवाज़ा जो कि अंदर से जैम हो गया होता है और फिर से बुढ़ा जो तो अपने शरीर से मारता है, लेकिन बुढ़ा का भी हिम्मत काम नहीं करता है, जवाब दे दिया होता है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है। फिर यहाँ पे दोनों मिलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा यहाँ पे फिर से नहीं खुल रहा होता है। फिर यहाँ पे एंजेला नाम की लड़की होती है जो कि दरवाजे के ऊपर एक खिड़की मिली होती है और वहाँ से चढ़कर वो आवाज़ लगाती है कि कोई हमारी हेल्प के लिए आ जाए। बट यहाँ पे फिर से जो होता है बूढ़ा हुआ दिखाता है कि अगर तुम यहाँ करोगी तो कोई आएगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा, दोनों को पकड़ेगा एक साथ। तो मिगुल बोलता है उसका दोस्त लुइस जो है वो मंडे को घर लौटने वाला था और आज सैटरडे है, तो मतलब इसका मतलब कि हमें 2 दिन तक बाथरूम में रहना पड़ेगा। यह सोचकर वो फिर से आवाज़ देने के लिए मिगुल जो होता है दरवाजे पे चला जाता है और वो वहाँ पे पहनने के लिए बस एक टॉवल था जो कि वो एंजेला को दे दिया होता है और ऐसे मिगुल नंगे घूम रहा होता है। फिर दोनों बाथरूम में परेशान हो जाते हैं, तो फिर वो दोनों एक साथ बैठकर बाथरूम में बातें करने लगते हैं। तो फिर वो वहाँ पे मेगल बोलता है एंजेला से तुम्हारे फादर क्या करते हैं। तो एंजेला बोलती है मेरे फादर आर्मी में। और फिर से जो मेगल होता है उनके फादर का नाम पूछता है तो एंजेला उनके नाम बताती है। तो मेगल बोलता है कि मैं उन्हें जानता हूँ। फिर मेगल बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को भी जानता था, वो डांसिंग क्लास में मेरे साथ थी और मैंने उस पर ट्राई भी मारी थी, लेकिन वो लाइन नहीं देती थी मेरे को और तुम्हारे फादर और तुम्हारी बेटी में बिल्कुल ही नहीं जमती थी और वो दोनों एक दूसरे में बहुत लड़ाई करते थे। फिर यहाँ पे एंजेला बोलती है कि वो अभी भी लड़ाई करते हैं और मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो एक बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। और फिर मेगल एंजेला से पूछता है कि क्या वो मुझे याद करती है। तो फिर बोलती है एंजेला कि नहीं, वो कुछ खास याद नहीं करती है, उनको लगता है कि आप एक अच्छे राइटर नहीं है। फिर ये आवाज़ सुनकर जो है मिगल होता है वो एंजेला के पास आने लगता है और उसके जो आगे वाला पार्ट होता है उसमें उस हाथ को अंदर डाल देता है और फिर एंजेला उठ के वहाँ से दूर चली जाती है।
और मेगल जो एंजेला से बार बार इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एंजेला बार बार मना कर देती है। और कुछ समय बाद एंजेला फिर से जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे के ऊपर एक खिड़की पे चिल्लाने लगती है कि हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। तो एंजेला मेगा बोलता है कोई नहीं आने वाला है। और मिगुल को उसका बॉडी देखकर रहा नहीं गया और एक बार एंजेला से करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंजेला फिर से दूर चली जाती है और बोलती है कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बार बार बूढ़ा जो व्यक्ति था वो ज़बरदस्ती चिल्लाने लगा उस पर कि तुम मेरे से क्यों नहीं कर रही हो, आखिर मेरे में क्या कमी है। उसके बाद एंजेला उसके पास जाती है और यहाँ पे फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और एंजेला को कर देता है जो करने वाला था। और फिर एंजेला को यहाँ पे भूख लगती है, तो भूख के लिए वो बोलती है मेगल से। फिर मेगल कहता है कि मैंने एक मूवी देखी थी और उस मूवी में एक व्यक्ति खाना खा रहा होता है, वो सीन मुझे काफ़ी रियल लगती है और राइटिंग भी ऐसी प्रकार से किया जाता है। मेगल की बात से ऐसा लग रहा था कि वो एंजेला को डांट रहा था, और जो मेगल था वो एंजेला की बाप की उम्र का था और बातें भी बाप की तरह कर रहा था। इस पर एंजेला जो होती है वो गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो एंजेला चिल्ला के बोलती है, इसका मतलब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डांटो और मैनिपुलेट करो। उसके बाद कुछ समय बाद एंजेला जो होती है वहाँ पे शांत हो जाती है और फिर से मिगुल कहता है कि एक बार जाओ, फिर से एक बार बेंच पे चढ़ के तुम आवाज़ लगाओ कि कोई आ रहा है कि नहीं। फिर से वहाँ पे कोई नहीं आता और फिर से मिगुल बोलता है एंजेला क्या तुम एक मूवी देखना चाहोगी। तो एंजेला पूछती है यहाँ पे और मूवी कैसे। फिर मेगुल एंजेला को एक बहुत ही गंदी कहानी सुनाता है जो कि मैं आपको नहीं सुनाने वाला हूँ। फिर मेगुल बोलता है कि यहाँ पे जो हमारे कुछ भी हुआ वो तुम सोच के तो हमें बहुत ही गिल्टी फील होगा, पर हमें इस बात पे अफसोस नहीं करना चाहता। कुछ देर बाद फिर से लुइस एक आदमी को दरवाजे की तरफ देखता है और उसे अपने फ्रेंड के पास कॉल लगाने के लिए बोलता है। और तो कुछ समय बाद वहीं पे उस कॉल लगाता है तो लुइस वहीं पे आता है और दरवाज़ा खोलता है और इन दोनों को देखता है तो उसका भी मन करने लगता है और इन दोनों दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। और यहीं पे गाइस मूवी हमारा जो है वो एंड हो जाता है और जो होती है लड़की वो अपने घर चली जाती है और ये साला बुढ़ा अपने घर चला जाता है। हरामी था बुढ़ा भोसड़ी वाला, बहुत हरामी था ये।